हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आज गाइस हम जा रहे हैं बटोल देवी मंदिर में, क्योंकि हम वहाँ के पुजारी हैं। ठीक है। बाकी वो बात अलग है कि हमारी किस्मत ऐसी है कि हमें कुछ वहाँ से मतलब वो लफड़ा पड़ गया है कि हम उस केस में जूझ रहे हैं, मतलब है ना। तो हमारा टारगेट यही था कि अगर हमें वो जो हमारा हक है वो मिलता है, तो हमने सबसे पहले तो वही काम करना जिससे कि लोगों की हेल्प हो। मैं तो सोचता इतनी बड़ी कमेटी है डोल देवी, वहाँ से तो अब पता नहीं, मेरे को तो शायद इस बारे में नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे शादियाँ होती ही नहीं हैं। शादी वाला लाइसेंस मिलता है ना, जो कि हाँ कि मंदिर से शादी करी है, कल को कोई भी हो। कोर्ट मैरिज का भी होता है कि कोर्ट मैरिज में भी चाहिए होता है कि शादी मंदिर से की है आपने कि नहीं की है। तो वो भी फैसिलिटी वहाँ पे है नहीं है, आज पता कर लेंगे हम। बाकी रही बात दूसरी की जैसे कि आपको पता है कि मैं बार बार अब ऐसा है कि झूठी बात तो मैं भी नहीं कर सकता ना, कि आपके साथ मैं झूठ बोल रहा हूँ कि गाइस कि मैं पेट्रोल देवी का पंजाला हूँ, कि ऐसा झूठ वाला फ्रॉड वाला काम नहीं है हमारा। हमारा ऑलरेडी केस चला है, 2 बार हमने केस करा, 2009 से केस चला है हमारा। ठीक है। और हमारा दादा है जैसे कि देवी सिंह, और मेरे दादा का भाई भी है। मेरे दादा का भाई मतलब रोड राम दादू, मेरा दादू वो उसके साथ भी मैंने आपकी इंट्रो करवाई थी शायद। अब करवाई है नहीं करवाई, मैंने करवाई थी पहले, लाइव पे करवाई थी इंट्रो। तो उन्होंने बताया था कैसे कैसे हम डोर देवी से आए। और जैसे कि आपको पता ही है कि जिन जिन लोगों की वहाँ पे बारियाँ आती है, मतलब बारी होता है जैसे कि पुजारी। ठीक है। अब पुजारी की बारी आएगी अपने हिसाब से होगा, जैसे गांव के लोगों की एक शुरू से एक परंपरा चलती आई है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जैसा कि किसी परिवार की बारी आती है। ठीक है। अब सबसे हाई बार, सबसे ज़्यादा बारियाँ हमारी ही आती है वहाँ पे, हमारी आती थी वहाँ पे 30 बारियाँ, जो कि आपके पूरे गांव की टोटल भी नहीं है। टोटल से भी ज़्यादा आती थी हमारी 30 बारियाँ। ठीक है। और 30 बारियाँ हमारी आती थी। एक्चुअली हम वहाँ से जैसे कि वहाँ से हमारा मतलब वहाँ से छोड़ के आ गए ना ज़मीन वगैरह। तो ज़मीन वगैरह छोड़ के आ गया, और 200 रुपये में हमारे ज़मीन बेची थी। अब पता नहीं उस टाइम का 200 रुपये कितना होता था, बल्कि बड़े ही सादे तरीके से वो खुरवा गया, चलो हो गया, रिश्तेदारी में हमने करा दिया, हमने दे दिया उधर को। तो जैसा कि आपको पता है, चलो ज़मीन तो हमने बेच दी, बट मंदिर की कमेटी का सिस्टम ये है कि आपकी जो भी है अपना, मतलब ज़मीन बिक जाती है ना, ज़मीन तो बिक जाएगी। अब हम यहाँ पे हैं, जब यहाँ पे भी ज़मीन बिक जाएगी, जो पर हमारा बारी वाला सिस्टम, बारी नहीं बिकती है। बारी जन्म से ले जब आदमी पैदा हो जाता है, जैसे कि लड़का पैदा हो जाता है, तो अब सबसे पहले मेरे दादा थे, उनको तो खास इस बारे में नॉलेज नहीं थी, बताते थे थोड़ा थोड़ा वो हमें, बट हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब हमने पूरा परिवार के साथ बैठ के बात करी कि है हमारा जो हक है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने 2009 से ये केस चलाया है। ठीक है। इसको रीओपन करा 2009 से, और 2009 में भी जो जज साहिबा थी, तो मतलब जज जज थी उस टाइम 2009 में, उसने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया कि जैसा कि और लोग उसी मंदिर की कमेटी में बारियाँ अपनी पुजारी होकर अपनी बारी पूछ रहे हैं, तो वैसे ही आपको भी आपका हक दिया जाता है। तो पर वो लिखित तौर पे नहीं दिया। फिर उनके पास मतलब अब इतनी फैसिलिटी है कि वो उनको मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि थोड़ा जो भी चढ़ावा चढ़ेगा, थोड़ा तो चलो जो भी होगा मंदिर के नाम पे वो यूज़ कर लेते हैं। मंदिर पर मंदिर भी खर्च करते हैं, बाकी जो बचत होती होगी थोड़ा करते होगे। अब वो बात आप नेचुरली जानते हो कि अपने लिए भी यूज़ हो गया होगा ना पैसा, सारा पैसा ऐसा मतलब अच्छे काम में तो होगा नहीं यूज़। हम जैसे है कि हमने तो यही टारगेट रखा है, अगर हमें अपनी बारी मिलती है तो हमारी आती है 30 बारियाँ, और 30 बारियों से हम कुछ बारियाँ मंदिर के नाम पे कर देते हैं, ताकि हम वहाँ पे लगातार लंगर चलता रहे। लंगर तो भाई वहाँ पे बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम भी दोबारा से वहीं पे जा रहे हैं, तो हमें ये पता है कि वहाँ पे वही होगा कि वहाँ पे लंगर की फैसिलिटी नहीं हो। कभी कभार हो जाता है कि कोई जैसे यात्रा
जो श्रद्धालु आते हैं वो अपने द्वारा ही लंगर की फैसिलिटी शुरू से ही उन्होंने लंगर लगाने का रखा होता है प्रबंध, क्योंकि इतने सारे यात्रु आने तो उन्होंने खुद की लंगर व्यवस्था करके आए होते हैं। वो पहले से यहाँ राशन वाले होता है और एडवांस में लंगर लगवा के वो खुद कर लेते हैं। और कभी कभार हो जाता है कि मंगल को या तो मंगलवार को वहाँ पे लंगर हो जाता है। हालांकि जो भी बुडोर देवी का चढ़ावा है उस हिसाब से जो भी वहाँ पे काम चला है उस हिसाब से मेरे को चाहिए कि वहाँ पे लगातार लंगर होना चाहिए। लगातार नहीं होना चाहिए तो हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन तो होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो जो पैसा आप यूज कर रहे हो ना वो आपका नहीं है, वो है मंदिर का पैसा, वो है बडोली माता का पैसा, बडोली देवी का, वो हमारी कुलजा। तो जैसा कि आपको समझाने वाली बात यही कर रहा हूँ मैं, अगर आप सुने इस बात को। मेरे को पता है मेरी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते और ना ही लोग इस बारे में कमेंट करते हैं, क्योंकि दूसरे के पचड़े में किसी को भी टांग अड़ाना का शौक़ नहीं होता है, हमें भी नहीं है, ठीक है। कि हमें पता है अब आज हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। हमें हालांकि माता ने कोई कमी नहीं रखी है कि हमें वो मिले तभी हमारा काम चलेगा। हम बढ़िया से, हमारा चला है टारगेट एकदम बढ़िया से। माता जी ने मतलब जो भी हमें नॉलेज दी है, जो उसका उसने बख्शिश करी है हम पे, दिमाग दिया है, उस हिसाब से हम बढ़िया से अपनी दाल रोटी खा रहे हैं, ठीक है। और हमें इतना एक्स्ट्रा भी ज़रूरत नहीं है कि हम मतलब वो जो भी है, मतलब माता अपने हिसाब से हमें दे रही है, जो उससे रह गया हमें देने के लिए वो दे रही है, ठीक है। बट हमारा मेन टारगेट यही है कि जो भी अगर हमारी बारी मिले तब भी ठीक है, अगर ना मिले तब भी ठीक है। बट ये है कि अगर उन बारियों का सही यूज़ किया जाए तो बहुत से लोगों का भला किया जा सकता है। और इतना चढ़ावा है कि लोगों की हेल्प बड़ी आराम से की जा सकती है। किसी बीमार व्यक्ति की हेल्प की जा सकती है, वहाँ पे लंगर लगा सकता है। और भी बहुत काम होते हैं, गौशाला में भी उस पैसे से सेवा की जा सकती है। गौओं को हिंदू धर्म में बहुत ही मेन माना गया है। 36 कोटि देवी देवता गाय में वास करते हैं। हालांकि ये बोलने की बात है कि लोग मैक्सिमम, अगर हम जैसे लोग, अब हम तो भाई हम जैसे लोग बात तो ऐसे ही कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, पर मेन हमें बात करने से ज़्यादा ये होता है कि हम उस काम को करें, ठीक है। अब मैं हूँ भाई, देखो मैंने तो खुद ही गौशाला खोलने का विचार रखा था कि मैं अपने दम पे ही गौशाला खोलूँगा। हालांकि वो काम जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे को किसी भी तरह से किसी की भी हेल्प नहीं मिली, तो मैंने सुनील भाई के साथ जुड़ के उनकी गौशाला से अपना काम स्टार्ट करा। क्योंकि कल को कोई जैसे कि किसी गाय का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हम उनकी हेल्प करते हैं। हालांकि वहाँ पे सुनील भाई अपने पास गाय ले जाते हैं तो हम उनसे मैं ट्रेनिंग ले आ रहा हूँ बढ़िया से, क्योंकि वो वेटनरी वगैरह की पूरी ट्रेन करके हम उसमें मतलब क्या बोलते हैं, हाँ तो हो गया है, मतलब उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। गाय की मलहम पट्टी करते हैं, ठीक है। और मेन बात यह है कि हम अब जा रहे हैं बटोल देवी को। बाकी की नेक्स्ट वीडियो आपको थोड़ी देर में बना देते हैं। बाकी यहाँ पे फोर लेन का नज़ारा लो आप। बाकी ये भाई झंझटें चली रहती है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। बाकी आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, तो बाकी ठीक है भाई, मिलते हैं।